इस वक्त हमारे साथ पूर्व सांसद धनंजय सिंह जी मौजूद हैं। धनंजय, इस समय काफ़ी चर्चा है, एक बाहुबली का नाम आ रहा है कोडिंग कप सिरप में। अखिलेश यादव बार बार नाम ले रहे हाँ हैं। तो आप बताइए तब हम बताएंगे ना। अखिलेश यादव जांच एजेंसी हैं। अखिलेश यादव जी राजनीतिक मुद्दा बना रहे हैं। उनके पास छात्र किसान नौजवान के मुद्दे बचे नहीं हैं, तो नाजायज़ मुद्दा उठा के इस तरीके का काम कर रहे हैं प्रदेश में। और सदन में संसद में भी उनके सांसदों ने जिस तरीके के वक्तव्य दिए हैं, गैर जिम्मेदाराना वक्तव्य दिए हैं। और हम आपको बताएं, आप लोग तो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किए होंगे अखिलेश समाजवादी पार्टी के नेता की, तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुस्कुराते हुए उन्होंने क्या, उनके सांसद क्या बोल रहे थे सदन के अंदर कि बच्चों की मौत हो गई, ये हो गया, वो हो गया, तमाम चीज़ें बताए ना, जैसे लग रहा प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है। सरकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस आई, सरकार का अपना वर्ड, इसीलिए मैं चुप था। हमने कहा गवर्नमेंट की बात आ जाए फिर हम लोग अपनी बात कहें। तब समाजवादी पार्टी की मुझसे लड़ाई, मुझसे स्कोर सेटल करो ना। काहे सरकार दूसरे कंधे पर काहे बंदूक रख के चला रहे हो? मेरा नाम लेके कहो, तब मैं आपसे कोर्ट में लड़ूंगा, सड़क पे लड़ूंगा, सदन में, हर जगह जहां होगा वहीं लड़ूंगा आपसे। मैं लोकतांत्रिक तरीके से लड़ूंगा मैं आपसे। ये नाजायज़ तरीके का प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुस्कुराते हुए कह रहे थे। प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि उनकी आसूचना इतनी कमज़ोर है कि उनको जानकारी नहीं रही होगी। उनको खूब जानकारी थी कि फर्जी का मुद्दा है, इसको चलो ठीक है ऐसे ही हवा पानी बना के सरकार को बदनाम करते हैं, किसी के कंधे पे रख के बंदूक चला के। इसीलिए उन्होंने इस तरीके का वो किया। और अब पूरे इंटरव्यू में देख रहा था, उनका पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था, मुस्कुराते हुए हंसते हुए बोल रहे थे वो। अगर बच्चों की मौत हुई तो संवेदनशील विषय था, संवेदनहीनता नहीं दिखानी चाहिए थी वहाँ पर। लेकिन मुझे लगता है उनको जानकारी थी, केवल और केवल उन्होंने इस मुद्दे को राजनीतिक मुद्दा बनाने का प्रयास किया है, जो सरासर सर्वथा गलत है। और इतने बड़े प्रदेश में जिस तरीके से एक बड़ी कंपनी, एबॉट की कंपनी को उन्होंने बता दिया कि ये दवा ऐसी दवा वैसी दवा, किस किस तरीके के आरोप लगाए इन लोगों ने, अनर्गल आरोप लगा दिए। कुछ सोशल मीडिया हैंडलर जो इनके बहुत चहेते लोग हैं, बहुत करीबी लोग हैं, उन लोगों से उनके आधार पर इन्होंने ऐसा किया। और मुझे बड़ा वो है, दुख है कि जो नेता 5 बार का सांसद रहा हो, एक बार उत्तर प्रदेश का पूर्ण बहुमत की सरकार बनाया हो, उसे इस सब चीज़ की जानकारी नहीं थी। और बगैर जानकारी के अभाव में इस तरीके के इतने संवेदनशील विषय पे इस तरीके की बात करती है वो। कोडिंग कप सिरप मामले में आपका क्या रोल है? कोडिंग कब से हमसे क्या लेना देना है? सिर्फ यही बात आई ना कि एक आलोक सिंह सिपाही रहे एसटीएफ में, सिपाही रहे, बाद में एसटीएफ एक ऑर्गेनाइजेशन है, जाके उस कुछ समय वहाँ भी रहे, अलग अलग जगह रहे। आलोक को मैं बचपन से जानता हूँ। आलोक के भाई हमारे मित्र है, सब इंस्पेक्टर है इस समय लखनऊ में ही, यूपी पुलिस में। तो आलोक ने कोई अपनी एजेंसी बनाई, मेडिकल की कोई उनकी एजेंसी थी, और वो अमित टाटा के कहने पे बनाई या कि विकास के कहने पे बनाई या शुभम के कहने, किससे कहने पे बनाई, मुझे इसकी जानकारी नहीं। उसमें एक आगे व्यापार करेंगे, इसमें कुछ फ़ायदा मिलेगा उनको, तो इतना पैसा लगा देंगे, जो भी रहा हो उन्होंने किया हुआ। बाद में हमने जब ये सब चीज़ें आई तब मैंने पूछा और पूछवाई सारी चीज़ों को, तो उसमें सब बातें निकल के आई। अब भाई संबंध, हम उसे डिनाई नहीं कर रहे हैं, आलोक से मेरे संबंध के कभी नहीं डिनाई किया मैंने, आगे भी नहीं करूँगा। लेकिन आलोक क्या कर रहे हैं, क्या मुझे बता के कर रहे हैं, वो तो जांच में क्लियर हो जाएगा ना। उसका मैं क्या उसको कहा हूँ या उसका बेनिफिशियरी, सारी चीज़ें क्लियर होके आ जाएंगी। एसआईटी इंक्वायरी करेगी, ईडी इंक्वायरी करेगी, सारी चीज़ों को, सारी मनी ट्रेल पकड़ लेगी ईडी, कोई इशू तो है नहीं उसमें। तो विपक्ष के पास कोई मुद्दा न होने के, एजेंसियों की जांच प्रभावित करने के लिए नाजायज़ तरीके से न्यूसेंस क्रिएट, आज के राजनीति में न्यूसेंस की वैल्यू हो गई है, तो वह न्यूसेंस क्रिएट कर रहे हैं, उसके अतिरिक्त कुछ नहीं कर रहे हैं। अमित टाटा, शुभम जायसवाल, इन दोनों के साथ आपकी तमाम तस्वीरें वायरल हैं। हाँ बिल्कुल हैं। क्या संबंध है आपका अमित टाटा से या शुभम जायसवाल से? अमित जौनपुर के रहने वाले हैं, और बनारस में हमारा एक मुकदमा चल रहा है, हमारे ऊपर गोली चली थी। उस मुकदमे के हमारे लॉयर हैं शशिकांत राय, उनके अमित जूनियर हैं, लॉयर भी हैं अमित, उनके जूनियर भी हैं। और उस तहत मैं जानता हूँ, जौनपुर से वो एक ब्लॉक के चुनाव की तैयारी भी कर रहे थे, तो आना जाना मिलना जुलना हम लोगों के समर्थक के रूप में जिले में, फिर धीरे धीरे 4-5 सालों से आलोक से उनकी नज़दीकी थी, बाद में फिर जिले के नाते हम लोगों से भी हो गया। शुभम जायसवाल को लेकर क्या कहना? मैं इन्हीं लोगों के साथ मैं शुभम जायसवाल से मिला हूँ, 3-4 मुलाकात शुभम जायसवाल से है। एक बार उनके घर भी ये लोग बोले हमसे कि गृह प्रवेश है, कि भैया चलिए उनके घर ऑफिस का, तो हम चले गए थे। तो जांच एजेंसियों ने कोई पूछताछ आपसे की या कुछ ऐसा कोई संपर्क किया हो आपसे? कभी नहीं, हमसे क्यों करेगी? अगर वो पूछताछ करने को जब आएंगे हो तो बिल्कुल पूछताछ, जो भी बात होगी कही जाएगी। मतलब ये लोग आपके जानने वाले हैं, आपसे परिचित अच्छे से हैं, इनका बिजनेस से कोई लेना देना नहीं आपको? नहीं, कोई मतलब नहीं।
और सुनिए, अखिलेश यादव के साथ भी उसमें 128 एफआईआर हुई है। केवल उसमें होगा, हमें लगता है कि लिस्ट निकल जाए, मैं तो देखा भी नहीं हूँ। ये 2-3 ठाकुरों के पीछे अखिलेश जी पड़े हुए हैं। हमको लगता है क्षत्रियों से उनकी बड़ी दोस्ती या दुश्मनी जो भी है वही लग रहा है मुझे। और बाकी और किसी उनके साथ एक एफआईआर उसी जो लिस्ट एफआईआर की है, जो जिस तरीके से जिस एजेंसी आलोक की थी, उसी तरीके से आलोक एक राहुल यादव भी की एजेंसी उनके साथ फ़ोटो है अखिलेश यादव के साथ, आलोक की फ़ोटो अखिलेश यादव के साथ है। तो क्या मतलब अखिलेश यादव इन्वॉल्व है उसमें? तो इन सब चीज़ों का और भी तमाम लोग विधायकों के साथ फ़ोटो है। तो इसका क्या मतलब है? कोई मेडिकल स्टोर खोल के बैठा है, किसी जाके मिल रहा है, फ़ोटो खिंचा रहा, आएगा, मिलेगा, शादी विवाह निमंत्रण जाएगा, इसका क्या मतलब है? एजेंसी जांच कर रही हैं। सुनिए, अगर संवेदनशील विषय समझे होते अखिलेश जी, बड़े नेता थे, नेता प्रतिपक्ष रह चुके थे यहाँ पर, फिर सांसद भी हैं, अपनी पार्टी के बड़े नेता के रूप में हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष अपनी पार्टी के। अगर उनको लगता है कि बहुत संवेदनशील विषय है, इस पे जो है हमें बड़ी लेवल पे कार्रवाई करानी है, तो इस पे बात करते, जैसे इन्होंने कहा कि एक रेपुटेटेड कंपनी एबॉट के प्रोडक्ट उन्होंने नशीला प्रोडक्ट घोषित कर दिया। ठीक, तो आप पूरे प्रदेश में क्या बात, आप पढ़े लिखे मुख्यमंत्री रहे हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति भी हैं, आप इस तरीके की भाषा कैसे बोल सकते हैं? फॉर्च्यून कंपनी है, 200 बिलो 200 उसमें है, 1,76 करोड़ का लास्ट ईयर का उसका हमें लगता है रेवेन्यू रहा है। तो आप इस तरीके से नहीं बोल सकते किसी के विषय में, नाजायज़ बातें, नाजायज़ र्यूमर्स नहीं फैला सकते। इस पे तो कार्रवाइयाँ होनी चाहिए। जिन लोगों ने इस तरीके की चीज़ों को प्रोपोगंडा किया है, कल तो मेडिकल सर्विसेज से लोगों का विश्वास उठ जाएगा। क्या वो मुख्यमंत्री रहते तो ये काम करते? तब न करते, तब देख रहे होते कि कैसे क्या है। तो ऐसा आज का तो विषय है नहीं, ये हमेशा से चला। क्या वो मुख्यमंत्री थे तो क्या इस तरीके के काम नहीं हो रहे थे? दवाइयाँ लोग नहीं कर रहे थे? ये देखिए, जब तक यहाँ पे रेगुलेटरी नहीं बनेगी, बहुत सी चीज़ों में कमियाँ रहती ही रहती हैं। जहाँ भी आदमी को लूप होल्स मौका मिलता है, व्यापारी वहाँ कुछ ना कुछ कर लेते हैं। टैक्स, हमारे यहाँ तमाम लोग टैक्स भी बचाते हैं, इनकम टैक्स में बचाने का प्रयास करते हैं, तमाम चीज़ें होती रहती हैं। लेकिन आप, सरकारों का काम उसको ट्रांसपेरेंसी के तरीके से उसको मॉनिटरिंग सिस्टम अच्छा डेवलप करे अपना, ताकि किसी को अवसर ही न मिल पाए इस तरीके के काम करने के। अच्छा, क्या इसमें कोई सीबीआई जांच की भी आप बीच में मांग कर रहे थे? बिल्कुल, जब इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था अखिलेश जी ने, तो हमने कहा अगर इतना बड़ा विषय है, तब तक हम भी नहीं जानते थे क्या विषय है। उसके बाद तो हमने पता किया, तो हमने कहा कि अगर इतना बड़ा विषय इंटर स्टेट का मामला है, इंटर कंट्री का मामला है, बांग्लादेश नेपाल की बात आ रही है, दुबई की बात आ रही है, तो इससे बेटर है कि इसकी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी जो हमारी इमेज में लाइन करने की बात है, उसमें कुछ लोगों की, कुछ माफियाओं की और कुछ लोगों की, पॉलिटिकल लोगों की इसमें इन्वॉल्वमेंट है। मेरी इमेज को मलाइन करने के लिए समाजवादी के साथ पार्टी के साथ साठगांठ करके, पहले समाजवादी पार्टी में लोग थे, अब समाजवादी पार्टी से दिखाने के अलग है, लेकिन एजेंट के रूप में समाजवादी पार्टी जो वक्तव्य देती वही वो लोग भी देते हैं। तो ये लोग जो है हमारी इमेज को, मैं चाहता था, इसलिए सीबीआई, मैं चाहता हूँ कि सीबीआई इसमें जांच करे, किन लोगों ने कॉन्स्पिरेसी, किन सोशल मीडिया हैंडलरों को कितना पैसा दिया गया, किस तरीके से हुआ, और इस तरीके से सारा पूरे स्टेट की इमेज खराब की गई, जांच हो। और साथ साथ अगर जिस तरीके से इन लोगों का नशीला पदार्थ है, तो नारकोटिक्स डिपार्टमेंट भी जांच करे, क्लैरिफाई करे जनता को। 25 करोड़ की आबादी का प्रदेश है हमारा, कम से कम क्लैरिफिकेशन आना चाहिए कि दवा है कि नशा है। उसके बाद ईडी जांच करे, मनी लॉन्ड्रिंग का इशू है, अगर बांग्लादेश, नेपाल, तमाम जगहों से पैसे की वो हुआ है, लेन देन हुआ, तो ईडी तो जांच कर रही है, और एसआईटी यहाँ गठित, तो देखिए सीबीआई भी हो जाएगी, समझ में आ जाएगा सारे लोगों को। हम तो इस पर बार बार इस बात को कहें और पत्र भी लिखें इस पर कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी जो हमारी इमेज को मलाइन करने के लिए जो लोग हैं, उनको भी एक्सपोज करने की आवश्यकता है। और वो खासतौर से सोशल मीडिया हैंडलर और कुछ लोगों से मिल के जो किया गया है, वो एक्सपोज होंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, ताकि भविष्य में एक नज़ीर बने कि लोग किसी की इमेज बड़ी मेहनत से बनती है, इमेज मलाइन न करने को सोचें। धनंजय सिंह जी का साफ तौर पे कहना है कि अखिलेश यादव इस पूरे मामले में राजनीति कर रहे हैं, उनकी छवि को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। सीबीआई जांच होनी चाहिए, जिन लोगों ने उनकी छवि खराब की है उन्हें सख्त सजा मिलनी चाहिए। कैमरा पर्सन देशराज के साथ तुषार श्रीवास्तव, जी मीडिया, लखनऊ।